चूँकि अब ये अमरीकी जो टैरिफ है, आपके ख्याल में ये वाकई आलमी मईशत के लिए कितना ख़तरनाक है? जिस तरह से स्टॉक मार्केट्स आलमी सतह पर भी मंदी का शिकार देखी गई, और ख़ासतौर पर जब पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक को इस सूरत हाल में आपको लगता है कोई स्ट्रेटजी अपनाने की ज़रूरत है? आपके ख्याल में अमरीकी पॉलिसीज़ के जो असरात हमारी पाकिस्तान की अगर मुकामी मईशत और बरामदात पर बात करते हैं तो वो किस हद तक रसअंदाज हो सकती है? वो कहते हैं ना, हाथियों की लड़ाई में घास तो वैसे ही पिस जाता है। तो पाकिस्तान और इस जैसे ममालिक की तो वैसे ही चाइना अमेरिका की लड़ाई में ऐसी की तैसी फिर रही है और फिर जानी है। आप देखें थोड़ा सा आगे कि रशिया पे तो नहीं लगाई, चाइना के ऊपर उन्होंने ड्यूटी लगा दी। अच्छा, हमारे पास IMF है और हमें वो कहते हैं आपकी इंडस्ट्री जाए भाड़ में, आप कोई टैरिफ नहीं लगा सकते। मतलब अब जो हमने मुआहदा किया हुआ है उसमें भी हमारी लोकल इंडस्ट्री को बचाने के लिए हमारे पास गुंजाइश नहीं है कि हम टैरिफ लगाएं। और हमारी इंडस्ट्री चीख रही है मुसलसल कि भाई ये जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स हैं वो क्या करेंगे, चाहे वो पेपर इंडस्ट्री हो, चाहे वो स्टील मैन्युफैक्चरर्स हो, मुख्तलिफ हैं कि जो कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हमने की हुई है और आप क्या कर रहे हैं हमारे साथ कि भाई आप चाइना से वो ला के लोग डंप कर लेते हैं, कुछ यूरोप से थोड़े बहुत ला के डंप कर लेते हैं। तो ये हम तो इसको फेस नहीं कर पा रहे थे कि ऊपर से जो अमेरिका ने काम, ज़ाहिर सदर ट्रंप तो ट्रंप है ना, उन्होंने अपना कार्ड खेलना है। अब वो चाहे मुल्क कहीं पे भी चला जाए, अमेरिका कहीं जाए, जो नुकसान हो रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां उनकी डूब गई हैं, $1 बिलियन हैं। हम तो वो हमारे तो सोच में नहीं आते जितनी उनकी कंपनियां नीचे गिर गई हैं। तो जाहिर है हमने भी फिर अपनी 2 कमेटियां प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बनाई हैं कि जाके कोई मुज़ाकरात करें। FPCCI वाले कह रहे हैं जी हमारे लिए बड़ा मौका है क्योंकि हमारे इर्द गिर्द ममालिक पे ज़्यादा ड्यूटियां लगी हैं, तो हम अगर अमेरिका के साथ कोई बातचीत करके नेगोशिएट कर लें तो शायद हमारी इंडस्ट्री को कोई फ़ायदा हो जाए। हो सकता है कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी बन जाए, क्योंकि ज़ाहिर है जिनका काम है वो इंडस्ट्रियलिस्ट ये बात कह रहे हैं, ताजर ये कह रहे हैं, एक्सपोर्टर्स कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को फौरी तौर पे अप्रोच करना चाहिए। अभी कल भी प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ, सारे मिनरल्स कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें अमेरिकन आ रहे हैं, दूसरे आए हुए हैं सारे के सारे। हम एक तरफ इधर से भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी दावत पर वो लोग, अमेरिकन कांग्रेसमैन और हमारा जो वहाँ पर कॉकस बना हुआ है उसके लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। यहाँ तो लोग समझ रहे थे कि वो इमरान खान के लिए आ रहे हैं, अब समझ आई कि नहीं, वो तो हमारी उसमें इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस के लिए आ रहे हैं। तो अब होना यही चाहिए कि ठीक है नुकसान भी है, तो अपॉर्चुनिटी अगर मौजूद है तो उसको मिस नहीं करना चाहिए, कैलकुलेट करना चाहिए प्रॉपरली, क्योंकि ये किसी की वजह से तो नहीं हो रहा। ये तो ट्रंप साहब ने पहले से कहा हुआ था कि भी मैंने तो, वो चाहते हैं गोरे को वहां कारोबार और बिजनेस मिले, जॉब मिले, अमेरिकन गोरे को। उनकी तरजीहात में नंबर 1 वही है, क्योंकि वो वोट भी उसी से ले रहे हैं ना, सफेद फार्म से ले रहे हैं, सिर्फ अमेरिकन से नहीं ले रहे। उनकी तरजीह ही सफेद फार्म है। वो मार्शल रेस की तरफ भागते हैं कि जी मेरे तो फौजी जो हैं, वो जो रियासतें हैं, मुझे तो वो वोट करती हैं, वो पॉपुलर वोट की तरफ जाते हैं। लेकिन उसका क्या नुकसान होगा या नहीं होगा ये तो आने वाले महीनों में पता चलेगा। चाइना तो पहले से तैयार बैठा था कि उन्हें पता था कि ट्रंप क्या करेगा, उन्होंने भी जवाबन 34% कर दी, ड्यूटी लगा दी। पाकिस्तान तो नहीं ना ये कर सकता कि जी हम तो पहले ही, हमारे साथ तो उनकी, हमारी एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा है उनके पास, जबकि जवाबन हम नहीं ले रहे उनसे। तो जो बात कर रहे हैं कि जी ड्यूटी 0 करनी है, तो फिर तो वहां से लोग मोटरसाइकिल ऐसा इंपोर्ट करेंगे टिका के, अगर ड्यूटी नहीं होगी। मैंने एक छोटे से मिसाल दी है कि जो हमारी एलीट क्लास की ख्वाहिश होगी कि वहां से क्या ड्यूटी ला सकते हैं। बहरहाल इसको, पाकिस्तान को बचाने के लिए जो कुछ हो रहा है, हमारी हुकूमत को भी कोशिश करनी चाहिए, इंडस्ट्रियलिस्टों को भी अच्छे मशवरों के साथ आना चाहिए, क्योंकि भुगतना तो हमें दुनिया के साथ है। अल्लाह करे कि हमारे लिए कोई बेहतर रास्ता बन जाए। सही है जी, बेहतर रास्ता बन जाए। और ये जो बात आप अपॉर्चुनिटी की कर रहे हैं, अगर है तो अवेल करना चाहिए। ऐसा अब ये ट्रंप की अपनी सोच है, लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है कि अब जो अमरीकी मुकामी मुआशी मंडी है उस पर इसका फ़ायदा होगा या नुकसान। तो आपको लगता है कि ये कोई बड़ा बहरान आलमी सतह पर पैदा हो सकता है मईशत के हवाले से, और ख़ासकर अगर पाकिस्तान की जो हम बात करें तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? पैदा हो नहीं सकता, हो गया दुआ। आप देखें ना, हमें खैर हमारी स्टॉक मार्केट को बहुत लेट समझ आई कि हुआ क्या है, ट्रंप ने कर क्या दिया। ये तो दुनिया हैरान थी उस दिन, पहले दिन जिस तरह से परफॉर्म किया हमारी स्टॉक मार्केट ने, कि रिकॉर्ड बुलंदी पे चली गई, और पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट्स उस दिन भी गिरी भी थी। लेकिन अब समझ आई है, तो उसके बाद यहाँ भी एक स्टेज पे आपको पता ना, आज मुअत्तल करना पड़ा कारोबार, और उसके बाद कुछ थोड़ी सी रिकवरी हुई है, वरना बहुत बुरे हालात हो गए थे उसके खुलते ही। एक तो उसका आगाज ही
जी वो जापान ने भी की मुअत्तल। वो वही मैं ये ऑटोमेटिक होता है स्टॉक एक्सचेंज में अप और डाउन का। उसका मतलब ये होता है ना मुअत्तल, राणा साहब के बहुत बड़ा नुकसान हो गया ना आपको। मेरा कहने का ये मकसद है, मैं मतलब ये कोई इजाफा नहीं कर रहा नॉलेज में कि मुअत्तल हो गई थी और कोई बड़ा काम हो गया। जी, बिल्कुल आप उसका बेसिक रीजन ये होता है जब मुअत्तल होती है तो वो उसके बाद आप देख लें। अब एक पागल अगर शख्स पूरी मतलब एक मुल्क का बड़ा गर्क तो चले वो समझ में आती है, पूरी दुनिया का बड़ा गर्क करने का बेड़ा उठा लिया ट्रंप साहब ने। और मतलब ये सिर्फ नहीं है कि दुनिया से तनकीद बहुत ज्यादा हो रही है, आप अमेरिका के अंदर से उठने वाली आवाजें भी देखें ना, जिस तरह से वो भी उनकी अपनी मईशत का बड़ा गर्क हुआ हुआ इस स्टेज पे। तो अब पता नहीं ये संभलेंगी कैसे चीजें। और ये बात ठीक है क्योंकि बांग्लादेश और श्रीलंका से भी बहुत ज़्यादा टेक्सटाइल का ही हमारा मेन तो अमेरिका के साथ है, उनसे भी टेक्सटाइल बहुत जाती है, उन पे चूंकि टैरिफ ज़्यादा है तो उसका फ़ायदा। लेकिन हम इस वक्त इतने बुरी उस सिचुएशन में फंसे हुए हैं कि हमारा जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो जो बिजनेसमैन है, वो उस तरह से फ़ायदा उठा नहीं सकता। लेकिन आप IMF की मजबूरी ना हो तो आप वो एक बड़ा रिलीफ दे सकते हैं उनको एनर्जी सेक्टर में, अपने उनको इंडस्ट्रियलिस्ट को, कि चलें ये जो टैरिफ का इजाफा हुआ है ये आपका इधर से निकल जाएगा कि आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। लेकिन हम वो भी नहीं कर सकते क्योंकि जाहिर है हमें तो हर सांस लेने के लिए भी शायद IMF से पूछना पड़ता है। और पहले तो माजी में सिर्फ इल्ज़ाम लगता था कि जी बजट IMF का है, अब तो बाकायदा वो अनाउंस करके आते हैं कि जी वो टीम आ रही है जी बजट बनाने के लिए IMF की। तो इसका मतलब ये है कि हमें वैसे टीम को बुलाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, हमें वो अपने आदादोशुमार जो भी हैं वो भेज देने चाहिए वाशिंगटन, वो वहाँ से बजट बना के हमें भेज दें। और हमारे वज़ीर ख़जाना साहब को चाहिए कि उसका सिर्फ ट्रांसलेशन ही करनी है ना उर्दू में, करके वो तकरीर कर दिया करें बस, इससे ज़्यादा तो और हम कर कुछ नहीं सकते। एक फड्डा सिर्फ चाइना के साथ स्कोर सेटल करने के लिए ट्रंप साहब ने ये पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। भाई आपकी ट्रेड वॉर चाइना के साथ थी, चाइना पे आप टैरिफ लगा देते, उन्होंने जवाबी टैरिफ आप पे लगा देना था, उसमें बाकी दुनिया बर्बाद नहीं होनी थी। स्पेशली एशियन कंट्रीज के लिए ये बहुत बड़ा डिजास्टर है दुआ, क्योंकि हमारी तो जाहिर है ट्रेड अमेरिका स्पेशली पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल होगा इस चीज से निकलना। लेकिन स्टिल चले, हुकूमत ने भाग दौड़ चूंकि शुरू कर दी है, कमेटियां भी डल गई हैं और वो अमरीकी भी आ रहे हैं, उनसे भी कोई रिक्वेस्ट की जाएगी जाहिर है कि जी आप समझाने की कोशिश करें ट्रंप साहब को, अगरचे वो इस तरह के लोग समझा नहीं करते, वो क्योंकि उन्होंने महाज खोलने होते हैं मुख्तलिफ, ताकि वो किसी एक चीज़ पे आप कंसंट्रेट ना कर सकें, कोई एक चीज़ पे आप हिट ना कर सकें, तनकीद का निशाना ना बना सकें। एक पे आप तनकीद अभी शुरू करते हैं, वो दूसरा काम ले आते हैं सामने, फिर उस पे आप करते हैं, फिर तीसरी चीज़ सामने आ जाती है। तो ये भी एक इस तरह के लीडर्स की स्ट्रेटजी होती है। लेकिन ये अमेरिका समेत इस वक्त तो उन्होंने पूरी दुनिया को हिला के रखा। जी फैसल साहब, अमेरिका समेत दुनिया को हिला के रख दे, लेकिन कंपैरिजन तो ये भी हो रहा है ना पाकिस्तान में कि 29 और बांग्लादेश से हो रहा है कि 37 है, तो इसका फ़ायदा भी पाकिस्तान उठा सकता है। आपको लगता है कि वाकई अमेरिकी पॉलिसीज़ के जो असरात हैं वो किसी हद तक हमारी मईशत पर पड़ेंगे, और जो अपॉर्चुनिटीज़ की बात हो रही है या ये बात हो रही है कि फ़ायदा उठा सकता है बांग्लादेश से कंपैरिजन करके, तो क्या आप इस बात को समझते हैं कि पाकिस्तान इस हालत में कि जहाँ पर हम अपनी मईशत को अब आकर ये बात करते हैं कि चलें जी दुरुस्त समत में चल पड़ी, अभी फ़ायदे आवाम को मिलना नहीं शुरू हुए उसके, तो क्या हम इस पोजीशन में हैं फैसल साहब? दुनिया में जंगों के अंदाज, हमलों के तरीके का तब्दील हो चुके हैं। अब रिवायती ऑडियो लेवल बढ़ाइएगा जी। जी जी आवाज़ आ रही है? अच्छा फैसल, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ, ऑडियो इशू है, वो ज़रा फिक्स हो जाए ये इशू। जी पापा की खालिद क़य्यूम साहब, यही सवाल आपसे। जी खालिद साहब। देखिए कि ये जो ट्रंप टैरिफ है इसके असरात जो है वो पूरी दुनिया में आए हैं, और इससे आप जानते हैं कि ना सिर्फ एशिया, यूरोप, अमेरिका की जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो उन पर जो है बड़ा इम्पैक्ट आया है, और मार्केट्स जो हैं वो क्रैश हो गई हैं। अगर इसको गहराई के साथ देखा जाए तो उन ममालिक पर ज़्यादा इम्पैक्ट आया है जिनके साथ अमेरिका का जो ट्रेड है वो उसमें जो सरप्लस नहीं, उसमें नेगेटिव है, और उनका जो तजारत